बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने आज अदालत से सज़ा पाने के बाद हैट्रिक कर लिया है सज़ाओं की। ये पाकिस्तान की तारीख के शायद पहले वज़ीर आज़म होंगे कि जिन्होंने क्रिकेट में भी बहुत सारी हैट्रिक्स की है, और उसके बाद आज मौसूफ ने पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा पाने की भी हैट्रिक कामयाबी के साथ कर ली है। इस हैट्रिक वाले केस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इमरान खान साहब ने सबसे पहले सज़ा पाई तो शाहखाना के अंदर जो उन्होंने गाड़ियाँ वगैरह चुराई थी। उसके बाद जनाब को साइफर केस में भी सज़ा हो गई, जो कि तकरीबन मिला जुला कर 24 साल बनती थी। अब उसके बाद इमरान खान साहब को 7 साल की और सज़ा हो चुकी है, और अब ये जो सज़ाओं की टोटल साल बनते हैं वो तकरीबन 31 तक बन जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने कामयाबी के साथ हैट्रिक कर लिया। अब ये जो गैर शरई निकाह का मामला था, इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया गया इमरान खान साहब को भी, उनके वकला ने जिरा भी की गवाहान के साथ। उनमें बहुत सारे गवाह थे, और चौधरी साहब की भी गवाही आ गई, खावर मानिका साहब की भी गवाही आ गई। तो कुछ इंपॉर्टेंट गवाहियाँ भी थी कि जिनकी रोशनी में फिर ये फैसला किया गया है। अब इस पर सबसे पहली जो बात हमारे मीडिया के ज़राए से भी आती है, या जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठते हैं, या इमरान पसंद सहाफ़ी आप जिनको कह सकते हैं, तो उन लोगों की तरफ से ये बात की जाती है जी कि ये इमरान खान साहब की निजी लाइफ थी, तो इस पर हमें बात करनी नहीं चाहिए। अब देखिए, निजी लाइफ जो होती है, अब इस्लाम में तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। जो इस्लाम है, जिसे हम अपना दीन कहते हैं, वो तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहा जाता है। कुरान पाक को भी और इस्लाम को भी ज़ाब्ता हयात, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहा जाता है हमारे, ख़ास करके हमारे मुआशरे में। तो कुरान और अहदीस की रोशनी में ही हम अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले तय करते हैं। हमारे जितने भी रस्म व रिवाज हैं, चाहे हम, अगर ये बहस अलग है कि कुछ फ़िरक़ों की बातें आ जाती है, लेकिन जो बेसिक्स है, जैसे नमाज़ पढ़ना है, तो वो हर फ़िरका उस पर मुत्तफ़िक है कि जी नमाज फ़र्ज़ है। इसी तरह से जो आदमी दुनिया को छोड़ जाता है, उसका जनाजा भी पढ़ाया जाता है, और उसकी तदफीन का भी एक तरीक़ेकार है। उसको कब्र में मट्टी खोद के जनाब दफनाया जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेसिक्स हैं, जिस पर हमारे तमाम फ़िरके मुत्तफ़िक हैं। तो वैसे ही जो निकाह का कॉन्सेप्ट है, इस पे भी हर फ़िरका मुत्तफ़िक है कि इद्दत जो होती है वो औरत को पूरी करनी पड़ती है। अब निकाह का तरीक़ाकार क्या होगा, उस पर बहस की जा सकती है। हमारा कोई फ़िरका कुछ कलमे पढ़ाना प्रेफर करता है, कोई फ़िरका नहीं करता। उनके बकौल आप गवाहान की रोशनी में साइन कर लें, तो आपने बस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका कि जो दुनिया के सामने आप कर रहे होते हैं, तो वैसे भी हो जाए तो निकाह हो जाता है। अब वो, अब तमाम ये जो बहसें हैं, ये उसके अंदर अंदर आती हैं, लेकिन अव्वल बात यह है कि इद्दत तो ज़रूर पूरी होगी, और हर फ़िरके का इस पर इत्फाक है, क्योंकि वो कुरान में लिमिट उसकी जो है वो बताई जा चुकी है। तो उससे हम मुनरिफ नहीं हो सकते, उससे हम मुंह नहीं फेर सकते। इद्दत औरत को पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो निकाह करने की अहल होती है। उससे पहले उसको निकाह करने की इस्लामी तौर पर इजाज़त नहीं है। तो देखिए, इन चीज़ों पर जो कि सोसाइटी से जुड़ी हुई होती है, जो भी चीज़ें, वो किसी की पर्सनल लाइफ नहीं होती है। अब कोई अगर शराब पीता है, तो वो भी जनाब इस्लाम में तो अब उस पर पाबंदी है। अगर कोई छुप छुपा के कहीं पे पी रहा है तो अलग बात है, लेकिन सोसाइटी में सरेआम शराब कोई नहीं पी सकता। हमारे मुल्क में भी उस पर पाबंदी है, क्योंकि उससे मुआशरे में बुराइयां फैलती हैं। इसी तरह से अगर आप इसको रिवाज बना लें, तो जिसका दिल करे कोई तलाक दिलवाए किसी से, अगले दिन और दूसरे दिन वो जाके उसे निकाह पढ़ा लेगा, वो उसकी पर्सनल लाइफ हो गई है, तो उस पर फिर बात नहीं की जा सकेगी। लेकिन अगर कोई आम आदमी ऐसा करे, तो हमारे लोग तो जनाब उस पर ताज़ीर पे ताज़ीर लगेगी। उसको जनाब, अगर जब तक वो उसका कोई कुफारा नहीं अदा करेगा या उसको सज़ा नहीं दी जाती, तो अगर कोई बहुत ताकतवर होगा उन लोकल उस सोसाइटी की निस्बत, वो उसको अगर जान से नहीं भी मार सकते, तो कम से कम उसके साथ वो तमाम रिश्ते नाते तोड़ देंगे और उसको तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा। लेकिन जब इमरान खान साहब जैसा बड़ा ताकतवर इंसान कोई कुछ करे, तो तब उसकी पर्सनल लाइफ आ जाती है, और उस पर डिस्कस करने वालों को सरजनिश उनकी की जाती है। उनके लिए उन पे अच्छी खासी खुले लफ्ज़ों में तनकीद की जाती है जी कि आप किसी की पर्सनल लाइफ को क्यों डिस्कस करते हैं। तो ये थोड़ी मैंने बैकग्राउंड बताना ज़रूरी समझा कि इस पे डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है। अब ये जो इमरान खान साहब थे, इन्होंने जनाब ये निकाह जो पढ़ाया इद्दत के अंदर ही, इस पे गवाही जो खावर मानिका साहब की आई थी, वो सबसे ख़तरनाक थी। अब खावर मानिका साहब और इमरान खान साहब के दरमियान अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ,
جب عمران خان صاحب کے وکلا جرا کر رہے تھے، اس سے پہلے جب خاور مانیکا صاحب نے گواہی دی، اپنا بیان ریکارڈ کروایا، تو تب بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا جی کہ یہ جو بیان تم دے رہے ہو اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بیان تم دو عدالت میں۔ تو اس پر پھر جج صاحب نے کہا جی کہ اگر آپ کو قرآن پر حلف لینا ہے تو پھر آپ کے وکلا جو ہے ان کا جرا کا حق ختم ہو جائے گا، پھر آپ جرا نہیں کر سکتے ان سے۔ تو اس پر پھر عمران خان صاحب کو وکلا نے سمجھایا کہ جناب کو خدا کا خوف کریں، یہ عدالت ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں کر رہے آپ کہ جہاں پر آپ یہ کنا عبدو یہ کنا سائن کہہ کر شروع کریں گے اپنی بات اور بس اپنی ساری چلائیں گے اور پھر وہاں سے چلے جائیں گے اور لوگ آپ کے پیچھے جناب دیوانہ وار نعرے لگاتے رہیں گے۔ یہ عدالت ہے، یہاں پر قانون چلتا ہے اور قانون جو ہے وہ پھر آپ کو اتنی آسانیاں نہیں دیتا، آپ کو قانون کے مطابق ہی اپنی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو ہے جی، پھر عمران خان صاحب کا کچھ دماغ کام کیا اور خان صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ یو ٹرن لے لے۔ ویسے بھی عمران خان صاحب کے نزدیک کسی بھی چیز سے یو ٹرن لینے والا عظیم لیڈر ہوتا ہے، وہ پھر عام لیڈر نہیں رہتا جو اپنی بات کہہ کے اسے مکر جائے، وہ پھر عظیم لیڈر بن جاتا ہے بقول عمران خان صاحب کے۔ اب عمران خان صاحب قرآن پہ ہاتھ رکھنے کا کیوں کہہ رہے تھے؟ دیکھیے جو خاور مانیکا صاحب ہے، اب جب ہواؤں نے رخ تبدیل کیا ہے تو ان کو بھی یاد آ گیا ہے جی کہ ان کا گھر اجڑا تھا، نہیں تو پہلے خاور مانیکا صاحب بھی کوئی اتنے نیک کوئی نہیں رہے ہوئے، ان کے فوٹوز بھی وائرل ہوا کرتے تھے اپنے فرزند کے ساتھ جناب، وہ بڑی کوئی لگژری قسم کی کارز وغیرہ پہ تب یہ سفر کیا کرتے تھے اور فوٹو سیشنز ہوتے تھے باقاعدہ، یہ سرکاری افسران کو کال کر کے اس طرح سے تعاون اپنا تعارف کروایا کرتے تھے جی کہ میں خاتون اول کا صاحب کا شور بات کر رہا ہوں تو لہٰذا میری بات سن لیجیے۔ تب ان کا یہ عالم تھا، خاور مانیکا صاحب کا ذہنی جو حالت تھی وہ اس طرح کی تھی، اور وہ بھی کوئی کنگ میکر خود کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی میں نے اپنا جو ہے وہ زوجہ کو دے کر تو عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنوایا، کیونکہ وہ تو پیر نہیں، خان صاحب نے نکاح بھی تو اسی لیے ہی پڑھا تھا۔ لیکن خیر جی، عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑی بے وقوفی کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہہ دیا جی کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کو تو میں نے دیکھا ہی نکاح کے وقت تھا، اس سے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں بھائی بشرا بی بی کون تھی۔ تو وہ اب اس طرح کے اگر آپ سفید جھوٹ بولیں گے اور اسی پہ اگر آپ ایکسپوز ہو جائیں تو پھر میرے خیال سے آپ اپنا کیس تبھی ہار جاتے ہیں، اس سے اگلی کوئی بھی بات آپ کی کیوں سیریس لی جائے گی؟ جب آپ نے اپنی ابتدائی جھوٹ سے کی ہے اور وہ جھوٹ ثابت بھی ہو جائے عدالت کے اندر، تو پھر آپ کے پاس اگر واقعی کوئی دلیل ہو بھی تو اس کی بھی پھر وہ اہمیت نہیں رہ جاتی۔ آپ کے منہ سے اگر کوئی آپ بیان اپنا دے رہے ہیں تو اس کے بعد کی جو بھی آپ نے باتیں کی ہوں گی پھر وہ میننگ لیس ہو جائیں گی۔